हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट प्रैक्टिस बैच। आज हम आपके लिए कुछ गणित विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न ऐसे लेकर आए हैं जो परीक्षा में बार बार दोहराए जाते हैं। पहला प्रश्न मेरा है, 5% की छूट मिलने के बाद एक सामान 2850 रुपये में खरीदा गया था। इसका अंकित मूल्य क्या है? इसे बेसिक तरीका से बनाते हैं। दिया हुआ है मेरा अंकित मूल्य ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है। तो माना कि अंकित मूल्य बराबर x रुपया। उसके बाद क्या है, अंकित मूल्य पर 5% का छूट मिला, तो अंकित मूल्य x 5% का छूट मिला, तो टोटल कितना होता है मेरा 100%, और 5% छूट मिल गया तो कितना हो गया 95%। तो x का 95% करने पे कितना मेरा दिया हुआ है कि इसे खरीदा गया 2850 रुपया में। अब इसे विस्तार से लिखते हैं, x गुना 95/100 बराबर 2850। अब इसे काटेंगे, 5 से कितना बार में कटेगा 19 बार में, 5 से कितना बार में कटेगा 20 बार में। अब x बराबर जो भाग में दिया हुआ रहता है बराबर के उधर जाने पे क्या में हो जाता है, गुना में हो जाता है। तो गुना में हो जाएगा कितना 20, और इतना टोटल का बटा में मेरा कितना हो जाएगा 19। अब इसे सोल्व करने पे हम क्या पाते हैं 3000। इसलिए मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 3000 रुपया। आज का मेरा अगला प्रश्न है, 2 साल के लिए एक व्यक्ति द्वारा प्राप्त ब्याज राशि 6000 रुपया है। अगर ब्याज की दर 6% है तो राशि हमसे पूछ रहा है। तो राशि ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, मूलधन बराबर, सूत्र पहले लिखते हैं, मूलधन बराबर क्या होता है, ब्याज गुना 100 बटा समय गुना दर। अब ब्याज मेरा कितना दिया हुआ है 6000 रुपया, तो 6000 लिखते हैं यहाँ पे, गुना 100 बटा समय गुना दर। समय मेरा कितना दिया हुआ है 2 साल, और दर कितना दिया हुआ है 6, तो समय गुना दर। अब क्या करेंगे, 6 से 6 कट जाएगा, यहाँ मेरा 1 हो जाएगा। 2 से 100 कितना बार में कटेगा 50 बार में, तो मेरा टोटल कितना हो जाएगा 50 गुना 1000। 50 गुना 1000 मेरा कितना हो जाएगा 50,000। इसलिए मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 50,000 है। मेरा अगला प्रश्न है, 10 सेमी भुजा का एक वर्ग दिया गया है, छायांकित त्रिकोण का क्षेत्रफल क्या होगा। ये मजेदार क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्व करेंगे, मेरा ऊंचाई दिया हुआ है कितना, ऊंचाई जो है वर्ग का ऊंचाई वही त्रिभुज की भी ऊंचाई होगी, कितना 10 सेमी, और आधार वर्ग वैसी आकृति होती है समतल में जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो ये 10 हुआ, तो ये भी कितना हो जाएगा 10, जो कि त्रिभुज का क्या है, आधार है। तो आधार बराबर मेरा कितना हो गया 10 सेमी। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर मेरा होता है हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, तो हाफ का हाफ लिख दिए, गुना आधार, तो आधार मेरा कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, गुना ऊंचाई, ऊंचाई भी मेरा कितना है 10 है, बराबर 2 से 10 कट जाएगा कितना बार में 5 बार में, तो 5 गुना 10 मेरा कितना हो जाएगा 50। 5 गुना 10 बराबर 50 हो जाएगा मेरा आंसर। इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा बी। आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। परीक्षा की दृष्टि से यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्न में से एक जो ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस के बारे में परीक्षा में बराबर पूछे जाता है। तो ग्रीन हाउस गैस कौन सा मेरा है, मीथेन, और मीथेन का रासायनिक सूत्र होता है CH4, इसलिए मेरा सही ऑप्शन हो जाएगा ए। ऑक्सीजन का अणुसूत्र क्या होता है O2, नाइट्रोजन का अणुसूत्र होता है N2, हाइड्रोजन का अणुसूत्र होता है H2। आज का मेरा अगला प्रश्न है, सिरका में मौजूद एसिड है, तो सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है मेरा, सिरका में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है।
कौन एसिड पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का सूत्र क्या होता है? HCOOH। इसे मेथेनोइक अम्ल भी बोला जाता है। IUPAC नेम इसका है। एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या हो गया? CH3COOH। इसे एथेनोइक अम्ल बोला जाता है। इसे मेथेनोइक और इसे एथेनोइक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल का क्या होता है? HNO3। आज का अंतिम मेरा मजेदार प्रश्न है, शब्द कैरेट सोने की शुद्धता को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। सोने का शुद्धतम रूप है, तो सोने का जो शुद्धतम रूप होता है वो होता है 24 कैरेट। और सोना का जो संकेत होता है वो क्या होता है? AU, जो कि लैटिन शब्द औरम से बना हुआ है। किससे? औरम से। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा।